भिंड में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। भिंड से लीड पीएम श्री कॉलेज एमजेएस महाविद्यालय के प्राचार्य राम अवधेश शर्मा पर जानलेवा हमला किया गया। हमले में प्राचार्य बाल बचे। हमलावर ने गोली प्राचार्य के सीने को निशाना बनाकर चलाई, लेकिन प्राचार्य की जेब में रखे मोबाइल में गोली जाकर लगी और मोबाइल की स्क्रीन टूट गई और मोबाइल ने उनकी जान बचा ली। दहशत में आए प्राचार्य को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमले का आरोप कॉलेज के ही कंप्यूटर ऑपरेटर पर लगा है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची शहर कोतवाली पुलिस ने कॉलेज में लगे सीसीटीवी के डीवीआर को जब्त कर मामले की तहर शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार भिंड जिले के लीड कॉलेज एमजेएस महाविद्यालय में जन भागीदारी समिति की ओर से कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर पदस्थ अनिल शाक्य को कॉलेज की गोपनीयता भंग करने के आरोप में कॉलेज प्रिंसिपल ने कॉलेज से निकाल दिया था, जिसके चलते 8 दिन पहले कंप्यूटर ऑपरेटर अनिल शाक्य और प्रिंसिपल राम अवधेश शर्मा में विवाद हुआ था। प्रिंसिपल राम अवधेश शर्मा का आरोप है कि आज जब प्रिंसिपल अपने कक्ष में बैठे हुए थे, तभी अचानक अनिल शाक्य ऑफिस में घुस आया और अवैध हथियार निकालकर 1 फीट दूरी से उनके सीने को निशाना बनाकर फायर कर दिया। गोली उनके सीने में आकर लगी, लेकिन जेब में रखे मोबाइल ने उनकी जान बचा ली और मोबाइल की स्क्रीन चकनाचूर हो गई। घटना के बाद कॉलेज का स्टाफ और छात्र प्रिंसिपल के ऑफिस में एकत्रित हो गए और पुलिस को सूचना दी। घटना की सूचना मिलने के बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दहशत में आए प्रिंसिपल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही कॉलेज में लगे सीसीटीवी के डीवीआर को जब्त कर अपने साथ ले गई और मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच के बाद पुलिस आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया। वहीं स्कूल छात्रों का आरोप है कि छात्रों की बीते कई सालों से लगातार कॉलेज कैंपस में पुलिस चौकी की मांग कर रहे हैं, जिससे कॉलेज में होने वाली आकस्मिक घटनाओं और छात्राओं से छेड़खानी की घटनाओं को रोका जा सके, लेकिन छात्रों की मांग अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। वहीं पुलिस ने भी माना कि प्रिंसिपल की जान मोबाइल के कारण बची है, अन्यथा कोई बड़ा हादसा सामने आ सकता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर तलाश प्रारंभ कर दी है। भिंड से अवधेश भदौरिया की रिपोर्ट है। पर क्या मामला है? जन भागीदारी से कंप्यूटर श्रमिक के पद पर अन्य शाक्य कार्य कर रहा था। उसने महाविद्यालय की कुछ गोपनीयता भंग कर दी थी। महाविद्यालय में नियुक्ति होनी है तो उन कैंडिडेट को उसने सूचित कर दिया था, उसे धनराशि की मांग करी थी। ये बात मुझे मालूम पड़ गई थी इस और पहले भी ये आउटसोर्स के नाम पर कुछ कैंडिडेट से पैसे मांग चुका था, तो मैंने इसे समझाई की थी, ये तब ये माना नहीं था। अब उन्हें दिव्यांगता की हमारी सूची में करने वाली है, इसने उन कैंडिडेट से डिमांड करी। तो कैंडिडेट का ये कहना था कि मतलब इन्हें प्रिंसिपल द्वारा ये मांग की जा रही है। ये जानकारी जब मेरे संज्ञान में आई तब मैंने तत्काल प्रभाव से उसे हटा दिया था। आज शुक्रवार के दिन आज गोली चलाई गई है। आज गोली चलाई है, किसका हाथ मानते हैं आप इसमें? उसी का ही है सर, और किसी का नहीं है सर। कितने लोग आए थे हमलावर? वो अकेले ही था सर, और हम प्रिंसिपल चैम्बर में बैठे थे और मेरे बराबर में कन्या महाविद्यालय के प्रिंसिपल सुनील दीक्षित बैठे हुए थे। साथ में उनके जो सहयोगी अधीनस्थ कंप्यूटर ऑपरेटर जोशी जी वो बैठे हुए थे। एक प्रोफेसर हमारे गेस्ट फैकल्टी में अभिषेक जैन वो बैठे हुए थे, और हमारे कर्मचारी पंकज यादव वो भी उपस्थित था। तो सुनील दीक्षित जी अपने प्राइवेट कॉलेजों की जांच की फाइल मुझे देने आए थे, तब तक ये अंदर आ गया और इसे मात्र 1 फुट की दूरी से मैं खुद ही ज्यादा जानकारी नहीं, वो कट्टा था, चीज थी। कितने फायर किए? एक ही फायर किया था उसने सर, और हाँ सीने पर, क्योंकि यहाँ पर ये मोबाइल था ना, हम मोबाइल लगा हुआ था, तो उसकी स्क्रीन वगैरह सब टूट गई है, वो आप लोग देख सकते हैं। क्या नाम है सर आपका? राम अवधेश शर्मा, प्रिंसिपल एमजेएस कॉलेज। आंदोलन किया एक सेकंड कई बार आंदोलन के माध्यम से गोली की घटना आज हुई है, क्या मामला है? मामला यह है कि प्रिंसिपल सर थे और वहाँ पर बैठे थे और कोई युवक आया, उनके ऊपर गोली चला के निकल गया। और जैसा कि सबको ज्ञात है, कई बार धरना आंदोलन के माध्यम से यहाँ पे बताया गया कि जीवाजी यूनिवर्सिटी से लेके कई बार कॉलेज में भी ज्ञापन दिए गए कि यहाँ पे एक पुलिस थाना चौकी का निर्माण होना चाहिए, जिससे कानून व्यवस्था का जो पालन हो सके। और दूसरी बात, यहाँ पर कोई जो असामाजिक तत्व आते हैं, कभी किसी लड़की को छेड़ते हैं, वहाँ पर लड़कियों को परेशान करते हैं, उनसे बेवजह दबाव बनाते कि आप हमसे फ्रेंडशिप करो। और जो यहाँ का जो माहौल है, आइडेंटिटी कार्ड के द्वारा यहाँ पर
जो प्रवेश होना चाहिए, जो वर्जित प्रवेश होना चाहिए वो शुरू होना चाहिए। क्योंकि जो बाहर के यहाँ पे असामाजिक तत्व आते हैं यहाँ पे कॉलेज में अपनी दादागिरी दिखाते हैं और कॉलेज में दबाव बनाने की कोशिश करते हैं टीचर्स पर, और कई राजनीतिक संगठन वगैरह ये सब आते हैं और के माध्यम से लोगों पर जो कर्मचारी वगैरह उन पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ थे जब फायरिंग हुई थी? मैं उस साइड खड़ा था, जब तक मैं आया तब तक प्रिंसिपल सर यहाँ से निकल चुके थे। किसी ने देखा है फायरिंग करते हुए? कोई है? वैसे तो यहाँ पर किसी ने देखा भी हो तो यहाँ पर कोई गवाही देने को तैयारी नहीं है, क्योंकि लीड कॉलेज का प्रिंसिपल सेफ नहीं है। लीड कॉलेज का प्रिंसिपल सेफ नहीं है यहाँ पर। तो बच्चे कहाँ से? क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष त्रिपाठी है। ये शासकीय जो एमजीएस महाविद्यालय है उनके प्रिंसिपल हैं राम अवधेश शर्मा जी। तो उनके यहाँ एक श्रमिक काम करता था अनिल साक्य, जो जनभागीदारी मद से उसको रखा हुआ था। उसकी कुछ गतिविधियाँ ऐसी थीं जो संदिग्ध थीं और लापरवाही और गोपनीयता भंग करता था। तो इसके कारण इनके द्वारा उसको 1 फरवरी को उसको सेवा से पृथक कर दिया गया था। तो उसी के कारण वो आज आया है और उसने इनके ऊपर कट्टे से फायर किया है, जिसमें वो बाईं तरफ अपना एक मोबाइल रखे हुए थे जेब में, तो उसकी बैटरी और वो कवर वगैरह लगा हुआ था। तो इसके कारण उसके मोबाइल से आर पार नहीं हो पाई है, इसके कारण वो बच गए हैं और मोबाइल का अगला और पिछला हिस्सा दोनों डैमेज हो गया है। क्या कार्रवाई हुई है अभी तक? अभी आरोपी को पकड़ने के लिए उसकी दबिश दी जा रही है, टीम बना दी गई है। आरोपी की जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उस पर हत्या का प्रयास के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।